Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So this question has two parts. Part 8 says कि हारिस ने बेचे हैं टू पर्सनल व्हीकल्स और इस पे 5.5 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न किया। आपसे सिर्फ डिस्कस करने को कह रहे हैं कि टैक्स लायबिलिटी और प्रॉफिट अर्न जो है वो क्या बनेगी कैपिटल गेन्स के चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में। नाउ अगेन जो ये दोनों व्हीकल्स हैं दिस फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़ और ये एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गेंस। तो इसका मतलब इस पे जो भी मुनाफा हुआ वो आ, आप उसके ऊपर कोई भी इनकम में शामिल नहीं करोगे अमाउंट को और टैक्स कोई भी अदा नहीं करोगे। सो दिस इज सिंपल। सो पार्ट बी जो है इसमें इन्होंने कंप्यूट करने को बोला है कि अहमद टैक्सेबल इनकम क्या होगी ऑन अबव ट्रांजैक्शंस। सो ये अहमद साहब हैं, इन्होंने दो स्कल्पचर जो थे ये खरीदे 4,10,000 और 4,75,000 के। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये इनसे शिफ्टिंग के दौरान गुम हो गए। गुम हो गए तो फिर इन्होंने इसकी इंश्योरेंस कराई हुई थी और इनको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 9,40,000 रुपए का। ठीक है जी। और फेयर मार्केट वैल्यूज़ भी स्कल्पचर्स की बताई हुई है एट द टाइम ऑफ लॉस। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसका गेन और लॉस फाइंड आउट करना है। स्कल्पचर बिल्कुल एक ऐसा एसेट है जो कि हमने पढ़ा है कि इट इज़ पार्ट ऑफ दोज मूवेबल प्रॉपर्टीज जिनसे अगर गेन हो तो हम उसको कंसिडर करते हैं। तो इसलिए आई हैव स्कल्पचर 1 एंड आई हैव स्कल्पचर 2 और मुझे फाइंड आउट करनी है कंसिडरेशन जिसमें से फिर मैं माइनस कर दूंगा कॉस्ट। ठीक है जी। तो कॉस्ट तो स्ट्रेट अवे हमें बता दिया इन्होंने कि 4,10,000 और 4,75,000 ये इन्होंने सिंपली क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे गिवन है। तो इसका मतलब 4,10,000 और 4,75,000 ये कॉस्ट हमें बता दी है। कंसिडरेशन का मामला थोड़ा सा गंभीर है और वो इस वजह से कि इनको इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन में मिला है। अब आपको जो कंसिडरेशन में मालूम है वो है इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है जी। और वो है 9,40,000 रुपए का। लेकिन इनफैक्ट ये 9,40,000 इन दोनों का है। तो हमें ये नहीं पता कि कंसिडरेशन स्कल्पचर ए की 1 की कितनी है और 2 की कितनी है। तो इसके लिए हमें टैक्स लॉ ने गाइडेंस दी हुई है कि हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस जब पढ़ी थी और उसमें हमने कंसिडरेशन के केस में एक पॉइंट डिस्कस किया था। पहला पॉइंट तो ये था कि अगर एसेट क्या हो जाए, अगेन यहाँ पे मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं कि सेक्शन 77 की जो प्रोविजंस हैं वो कैपिटल एसेट और बिजनेस एसेट दोनों के लिए हैं। सो हम इसको पढ़ते तो सिर्फ बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में है लेकिन अप्लाई कैपिटल एसेट्स पे भी करेंगे। लेकिन जहाँ पे सेक्शन 22 की प्रोविजंस आ जाएंगी, सेक्शन 22 की जो प्रोविजंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए हैं। सेक्शन 77 की प्रोविजंस जो हैं वो दोनों के लिए हैं। नाउ सेक्शन 77 इट सेज कि अगर आपका एसेट लॉस्ट हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर उससे जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा वो कंसिडरेशन का पार्ट है, राइट। और दूसरी बात ये कि अगर इफ टू और मोर एसेट्स डिस्पोज्ड ऑफ इन सिंगल ट्रांजैक्शन एंड कंसिडरेशन ऑफ ईच एसेट इज नॉट स्पेसिफाइड, तो फिर आप क्या करेंगे, टोटल कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी apportioned on basis of fair market value of each asset at time of disposal। तो आपने कंसिडरेशन को फिर अपॉर्शन करना होगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल फिट इन होता है केस एग्जैक्टली कि सिंगल ट्रांजैक्शन में आपको 9,40,000 मिले हैं और अब आपको देखना होगा कि इन एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यूज़ कितनी है। सो फेयर मार्केट वैल्यूज़ आपको एट टाइम ऑफ डिस्पोजल इन्होंने बता दी हैं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ स्कल्पचर्स एट टाइम ऑफ लॉस वाज 3.5 लाख और 5,40,000। सो 3,60,000, 3.5 लाख कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, 3,60,000, 5,40,000। ठीक है जी। अब 9,40,000 को इन दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना, इस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने। ठीक है जी। तो इसका पहले तो आप कर लें टोटल। तो ये टोटल जब आप करेंगे तो इट बिकम्स 9 लाख। अब आप क्या करें, 9,40,000 को दो हिस्सों में तकसीम करें। सो 9,40,000 इसको डिवाइड करो 9 लाख से और मल्टीप्लाई करो 3,60,000 से। तो ये हिस्सा बन जाएगा पहले स्कल्पचर का। सो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 376,000। और इसी तरह आप 9,40,000 को डिवाइड करें 9 लाख से और मल्टीप्लाई कर दें 5,40,000 से, जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यूज़ के प्रोपोर्शन में आप इसको करेंगे। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट इज़ 564,000।
सो नाउ वी आर डन विद कैलकुलेटिंग कंसिडरेशन। सो ये जो कंसिडरेशन आपको मिली और ये जो कंसिडरेशन मिली, ये फेयर मार्केट वैल्यू से दोनों वैल्यूज ज़्यादा हैं। ये 5,40,000 है, ये 3,60,000 है। सो फेयर मार्केट वैल्यू से दोनों ज़्यादा हैं। अब जब आप इसमें से कॉस्ट माइनस करोगे तो व्हाट यू विल गेट हियर, 4,10,000 जब आप माइनस करेंगे तो इट इज़ अ लॉस ऑफ 34,000। सो इट्स अ लॉस। और इसमें जब आप करेंगे सॉल्व तो व्हाट यू विल गेट अ गेन ऑफ 89,000। सो इट्स अ गेन। So again, focus on the type of assets. This is a sculpture. और अगर स्कल्पचर है तो फिर ये बिल्कुल वो वाला कैपिटल एसेट है जिससे अगर गेन्स होंगे तो हम उसको कंसिडर करेंगे, लॉस को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सोल्यूशन में मेरा आंसर ये होना चाहिए कि ये लॉस विल बी इग्नोर्ड एंड दिस 89,000 विल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम और नॉर्मल टैक्स रेजीम में ये टैक्स किया जाएगा। सो दिस इज इट। इसमें अगर आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम उससे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।